हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। जैसा हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देख चुके हैं विशेषण के बारे में। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, जिनमें से हमने पहले प्रकार गुणवाचक विशेषण के बारे में जान लिया था। आज हम उसके दूसरे प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। गुणवाचक विशेषण में हमने कुछ गुणों के बारे में देखा था: आकार, प्रकार, रूप, रंग, गुण और अवस्था, आकार, स्वभाव, दशा, इन स्थिति, इन सब के बारे में देखा था। वो गुणवाचक विशेषण में आते थे। किसी की अवस्था बता रहे हैं, किसी की गुण बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, तो वो गुणवाचक विशेषण में आते थे, है ना। अब आज हम जो जानेंगे वो परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ जो है वो मात्रा या परिमाण। परिमाण क्या होता है? क्वांटिटी। परिमाण क्या होता है? क्वांटिटी, किसी चीज़ की मात्रा। क्वांटिटी, मात्रा या क्वांटिटी यानी परिमाण, जो विशेषण अपने, देखिए ये परिमाणवाचक विशेषण का अर्थ क्या है? मात्रा या परिमाण, है ना। तो जो विशेषण अपने विशेष्य, यानी विशेष्य क्या हुआ? संज्ञा। संज्ञा शब्द, संज्ञा या सर्वनाम, है ना, संज्ञा या सर्वनाम। तो जो शब्द अपने विशेष्य, जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या फिर परिमाण के विषय की जानकारी देते हैं, के विषय में जानकारी देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे जो विशेष, वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें, वो क्या होती हैं? देखिए, संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों का हमने आपको बता रखा है, विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई गई है। और विशेषता, यहाँ परिमाणवाचक विशेषण में विशेषता क्या होती है? उसकी मात्रा या परिमाण होता है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण में क्या देखेंगे? 4 लीटर दूध। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? दूध की मात्रा बता रहा है कि कितना चाहिए दूध? 4 लीटर। इसी तरह आधा किलो, आधा किलोग्राम मैदा। तो मैदा कितना? आधा किलोग्राम। तो ये भी एक मात्रा बता रहा है। 1 बोरी चावल, तो ये भी क्या बता रहा है? मात्रा बता रहा है। तो यहाँ पे क्या है? ये परिमाणवाचक विशेषण है। अब एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, है ना, नोट की तरह आप लोग लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? जो परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण, जो परिमाणवाचक विशेषण है वो जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं, वे जो संज्ञाएं होती हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही, वे संज्ञाएं क्या होती हैं? द्रव्यवाचक होती हैं। क्या होती हैं? द्रव्यवाचक होती हैं। क्या होती हैं? द्रव्यवाचक होती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे द्रव्यवाचक क्या होता है? द्रव्यवाचक क्या होता है? वो चीज़ जो गिनते नहीं हैं, वो चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, गिनते नहीं हैं, क्या कर सकते हैं? गिनते नहीं हैं, नाप या तौल सकते हैं, नाप या तौल सकते हैं। जैसे दूध है, तो दूध को आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। क्या आप इसको गिन सकते हैं? कितना दूध? एक दूध का एक पॉइंट तो होता नहीं है जिसको आप गिन लें। किताब गिन सकते हैं, 1 किताब, 2 किताब, दूध को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं।
तो इसको हम नाप सकते हैं, जैसे 4 लीटर नापा हमने, तो ये क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है दूध। और जब ये जो इसकी विशेषता बताई जा रही है परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ देखिए मैदा, मैदा क्या गिन सकते हैं आप, 1 मैदा 2 मैदा ऐसा कर सकते हैं, नहीं। पेंसिल गिन सकते हैं, 1 पेंसिल 2 पेंसिल, मैदा नहीं गिन सकते। तो यहाँ मैदा क्या गया है, नाप तौला गया है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। और ये क्या है, ये परिमाणवाचक विशेषण है। ये क्या है, संज्ञा है ना। और कैसी संज्ञा है, द्रव्यवाचक। क्या है, द्रव्यवाचक। क्या है, द्रव्यवाचक। और ये क्या है, ये क्या है, विशेषण है। और कैसा, परिमाणवाचक। कैसा, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे जानते हैं। चलिए जानते हैं परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 2 भेद होते हैं परिमाणवाचक विशेषण के। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक। क्या होता है, निश्चित परिमाणवाचक। क्या होता है, निश्चित परिमाणवाचक। और दूसरा क्या होता है, दूसरा भेद होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक 2 तरह के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक के बारे में जानते हैं। निश्चित परिमाणवाचक आपको हम दोनों एक साथ ही बताते हैं, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन सा, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, इनमें विशेष की मात्रा का ठीक ठीक ज्ञात होता है। इसमें क्या होता है, इसमें विशेष की मात्रा का ठीक ठीक बोध होता है। बोध या ज्ञात होता है, ज्ञान होता है ना। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, है ना। क्या उदाहरण देखेंगे, उदाहरण देखिए। जैसे 1 क्विंटल, 1 क्विंटल क्या, गेहूं, और 1.5 मीटर कपड़ा। तो यहाँ देखिए 1 है, 1.5 है, 3 किलो घी, 3 किलो चावल लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1, 1.5, 3, इनकी हम गिनती कर रहे हैं ना, मतलब कितने किलो, ये जो मात्रा है उसका हमको ठीक ठीक बोध हो रहा है। 1 है, 1.5 है, 3 है, इसका ठीक ठीक बोध हो रहा है। तो यहाँ क्या है, निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें विशेष्यों की मात्रा का ठीक ठीक बोध नहीं होता है। कैसे ठीक ठीक बोध नहीं होता है, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए क्या देखेंगे, उदाहरण जैसे चाय के लिए थोड़ा दूध बचा लो, चाय के लिए थोड़ा दूध बचा लो। तो कितना दूध, ये दूध संज्ञा है, और कितना दूध, थोड़ा। तो थोड़ा मेजर कर सकते हैं क्या, थोड़ा का कोई भी निश्चित बोध नहीं हो रहा है कि कितना। दूसरा हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कुछ लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, कुछ लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग कैसे हैं, कुछ हैं। तो यहाँ कुछ है ना, कुछ कितना, कुछ पता चल रहा है आपको, निश्चित अनुपात। यहाँ तो 1 पता चल रहा था, 1.5 पता चल रहा था, 3 पता चल रहा था, है ना। यहाँ 1, 1.5, 3,
ये जो है तीनों उदाहरण में देखिए आपको निश्चित ज्ञान हो रहा था कि कितना, यहाँ पे निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है, यहाँ थोड़ा बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, तो यहाँ पे निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है और यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। देखिए परिमाण बता रहा है, मात्रा बता रहा है, लेकिन कितना, थोड़ा या कुछ। तो यहाँ पे क्या है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और ये क्या है, विशेष्य है। ये क्या है आपके, विशेष्य। ये क्या है, विशेष्य है। ये क्या है, विशेष्य। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा परिमाणवाचक विशेषण। अब एक और है इसका, एक और प्रकार होता है, नहीं, दो प्रकार थे परिमाणवाचक विशेषण के जो हमने अच्छे से जान लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका तीसरा प्रकार, विशेषण का तीसरा प्रकार किसके बारे में जानेंगे, संख्यावाचक विशेषण के बारे में। तब तक के लिए एग्जाम स्टडी के साथ बने रहें और हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स देखते रहें तथा इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।